विश्वास है हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर जब आपको एड्रेस करेंगे तो वो ये भी बताएंगे कि उनके मन में इस विश्वविद्यालय को कहाँ ले जाने की इच्छा है, क्योंकि हर विश्वविद्यालय एक विजन रखता है और हर कुलपति उस विजन में कुछ ना कुछ जोड़ कर जाते हैं। मुझे विश्वास है इन वर्षों में इस विश्वविद्यालय का एक नया विजन, एक नई दूरदृष्टि, एक नया सपना वो भी उभर कर आएगा। और सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ तकनीक, विज्ञान, ज्ञान, संस्कृति सब मिलकर जब स्पंदन करती हैं तो वस्तुतः ज्ञान विज्ञान की एक नई परंपरा बनती है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम है और संस्कृति ही है जो आपको बाकी जीवों से भिन्न करती है। ये मनुष्य है जो संस्कृति के बारे में सोचता है और संस्कृति को और बेहतर करने का प्रयास करता है। जैसे जैसे हम अच्छे मानव बनते हैं, जैसे जैसे हम अच्छे इंसान बनते हैं, हम सुसंस्कृत भी कहे जा सकते हैं, सभ्य कहे जा सकते हैं। हमारी संस्कृत साहित्य में कहा गया है कि जिनके पास साहित्य संगीत कला नहीं है वो वास्तव में पशु जैसे हैं। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, केवल पूंछ और सींग नहीं होते उनके, बाकी वो पशु की तरह होते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जैसे आप पिछले कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को रिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, योर प्रेजेंटेशन मस्ट बी बेटर, ये कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक बेहतर मानव बनने की दिशा में अवश्य प्रयास कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगी, क्योंकि ये सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी हैं, मात्र सांस्कृतिक परफॉर्मेंस नहीं है, तो जब प्रतियोगिता होती है तो कई बार हम जीतने के प्रयास में उस आनंद को भूल जाते हैं जो मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, जिसको हम सच्चित आनंद कहते हैं। ऐसा आनंद जो मन और आत्मा दोनों के मिलन से और उसमें ज्ञान के प्रस्फुटन से मिल सकता है, तो उस आनंद को आप प्राप्त करें। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता की पंक्ति के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। आप उसे जरूर मन में रखिएगा जब आप कंपटीशन में भाग लें या प्रतियोगिता में भाग लें। किंचित भी ना भयभीत में, किंचित भी ना भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में, यानी हार जीत से आपको परेशान नहीं होना है। कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, और आने वाले समय में आप रियलाइज करेंगे कि अभी की हार जीत से आप आगे बढ़ने का मार्ग तैयार करते हैं। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आपके लिए शुभकामनाएं देती हूँ कि आज और कल जो जो गतिविधियाँ यहाँ होंगी, साहित्य से, संगीत से, कला से संबंधित, संस्कृति के किसी भी आयाम से संबंधित, उसमें अपने दिल से, पूरे मनोयोग से आप भाग लेंगे और आने वाले वर्षों में इस विश्वविद्यालय का नाम अवश्य ही रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for your kind words, ma'am. We are indeed honored to have you with us. Now I request Dr. A.B. Sharma, Deputy DSW, to give a brief description of our Honorable Vice Chancellor, sir. Thank you. समय की थोड़ी बाध्यता देखते हुए मैं हमारे कुलपति महोदय का जस्ट एक दो लाइन में ही परिचय करवाना चाहूँगा। वैसे तो हमारे रजिस्ट्रार महोदय और मैडम सुषमा जी ने बहुत कुछ बता दिया है, फिर भी जैसा एक वर्ड हम अपने डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ हम सुनते हैं, लेकिन आज हम उसको जो है अपने परोक्ष रूप से देख सकते हैं कि हमारे कुलपति महोदय जो प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी हैं, वो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो ये जो है इज वेरी इजी टू अप्रोच। कोई भी बच्चों के लिए, खास तौर से ना कि बच्चों के लिए, चाहे आउटसोर्स का मेंबर हो, फोर्थ क्लास का हो, उनका ये क्लियर कहना है कि मेरा ऑफिस, इवन मेरा रेजिडेंस 24/7 ओपन है। आप कभी भी किसी भी बात के लिए, आपका प्रॉब्लम है, चाहे आपको कोई सजेशन देना है, चाहे कंप्लेंट करना है, कोई भी नेचर का कोई भी आपका शेयरिंग है, वो आके मेरे से किसी भी टाइम कर सकते हैं। ऐसे कुलपति बहुत ही कम मिलते हैं जो कि स्टूडेंट के फेवरेट होते हैं। अक्सर विश्वविद्यालय में कुलपति ऑफिस तक पहुंचने में स्टूडेंटों को बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है,
लेकिन यहाँ पर सबसे आसान है स्टूडेंट जो हम देखते रहते हैं बीइंग DSW ऑफिस कि बच्चे सभी डायरेक्ट वाइस चांसलर को लिखते हैं और वाइस चांसलर साहब डायरेक्ट हमें एक्शन लेने के लिए बोलते हैं या खुद एक्शन ले लेते हैं। तो ऐसे वाइस चांसलर मिलना किसी भी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारे बीच जो प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी हैं और इनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है और आगे भी जो है मिलता रहेगा। तो ज़्यादा इनके बहुत बड़ा परिचय है, तो जैसा कि मुझे आदेश हुआ है उस परिचय को मैं एकेडमिक क्रेडेंशियल्स इनके बताने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनली ही इज अ रिनाउंड एकेडमिशियन, फिजिशियन, तो वो सब बताने की जरूरत नहीं, अदरवाइज मेरे को कम से कम जो है उसमें 1 घंटा लग जाएगा। तो समय की बचत करते हुए मैं हमारे माननीय कुलपति जी को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं और आग्रह करता हूं कि वो अपने उद्घोषण से हमारे अध्यापकों, हमारे विद्यार्थियों और जो बाहर से आए हुए हमारे इनवाइटेड गेस्ट हैं उनको विश्वविद्यालय की जो कि उपलब्धियां हैं उसके बारे में अवगत कराएं। थैंक यू सर। धन्यवाद एपी शर्मा जी। सर्वप्रथम आप सबको इस विश्वविद्यालय के 14वें फाउंडेशन डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मुझे बहुत खुशी है कि जब हम फाउंडेशन डे मनाते हैं और इस कार्यक्रम को स्पंदन के जरिए मनाते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन है, स्टूडेंट्स के मैं कहूँगा कंपटीशन भी होते हैं, जहाँ पर विद्यार्थी ना ही हमारे विश्वविद्यालय के बल्कि दूसरे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स भी आते हैं और 2 दिन का ये कंपटीशन होता है। तो इस कंपटीशन में हम बहुत कुछ सीखते हैं, इसे ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे विद्यार्थी हैं। तो सर्वप्रथम मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं जो ऐसे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे उसमें हमारे DSW हो, चाहे कल्चर क्लब के लोग हों, कन्वीनर हों। उन्होंने इतनी दिन रात मेहनत करते हैं। कल भी मैं रात को यहाँ आया तो देखा 9-10 बजे भी यहाँ पर रिहर्सल चल रही थी। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। आज यदि मैं कहें कि विश्वविद्यालय को 14 वर्ष हो चुके हैं, उसमें बहुत सारी उपलब्धियां जो है हम हर साल कुछ ना कुछ इसमें ऐड करते हैं। तो इसीलिए ये फाउंडेशन डे होता है कि ताकि हम देख सकें कि हमने पिछले साल क्या किया और अब क्या करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होता है। आपने बहुत मेहनत करी है। पिछला वर्ष मैं कहूँगा कि उस पिछले वर्ष से अच्छा रहा, क्योंकि उससे पिछला वर्ष जो था वो हमारा कोविड में गुजरा और बहुत सारी जो बातें जो हो सकती थी वो आप नहीं कर पाए होंगे। बहुत सारी ऐसी जो सीख वाली चीज़ें होंगी वो आप नहीं सीख पाए होंगे। लेकिन इस वर्ष मैं कहूँगा कि हमें ऐसा मौका मिला कि जहाँ पर हम बहुत सारे विद्यार्थियों को अपने कंपटीशन करवाकर, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम कराकर उनको और आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहे। इसमें हमारे मैं कहूँगा कि डायरेक्टर प्लेसमेंट सेल के जो हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम किए और हमने बहुत सारे सेल जो थे बहुत सारे एक्टिव किए। एक कोडिंग सेल जो है उसमें लगभग 200-300 विद्यार्थी जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे विद्यार्थी जो है कुछ ना कुछ जो अपना सब्जेक्ट है पढ़ने के साथ साथ कुछ और कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मैं कहूँगा कि हमारे साथ ऐसे चीफ गेस्ट जुड़े हैं जो कि इन बातों से सब अवगत हैं कि कैसे जो है एक टेक्नोलॉजी के जरिए एक
डिफरेंट मैं कहूँगा कि मीडिया चलता है। बिना टेक्नोलॉजी के आजकल कोई भी यदि मैं कहूँ कि व्यवसाय नहीं चल पाता है, तो ये सही बात है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम टेक्नोलॉजी से साथ जुड़े। और हमारे साथ जो आज चीफ गेस्ट जो हैं ऋग्वेद मौर्य जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो एक यहीं के यंग, मैं कहूँगा कि हरियाणा के ही यंग, मैं कहूँ से अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो आपके साथ आज बात करेंगे। आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और जैसा कि अभी प्रोफेसर सुषमा यादव जी ने कहा कि क्या हमारा विज़न है, क्या हमें अभी करना है, मैं देखता हूं कि हमारे पास इस वक्त एक टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं हमारे उच्च शिक्षा ले सकें। 50% का टारगेट है हिंदुस्तान का, उसमें क्या हम योगदान दे सकते हैं, उसमें हम आगे बढ़ते हुए मुझे आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस विश्वविद्यालय में इस वक्त जो है 4100 विद्यार्थी हो चुके हैं, जो 4000 से ऊपर पार करने वाली, मुझे लगता है ये पहला विश्वविद्यालय है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है सारी बनी थी, ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर 4000 विद्यार्थी जो है बने हैं नई यूनिवर्सिटीज़ में। और जो दूसरा हम देखते हैं कि कैसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमने जो है हमारे विद्यार्थियों के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है उनको रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी किया है, और उसके साथ साथ